कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है? कलेक्टिव अनकॉन्शियस को समझने के लिए हमको कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को भी समझना पड़ेगा। तो कॉन्शियस माइंड हमारा जो है ना, एक दिमाग का ऊपरी भाग है या ऊपरी सतह है। दिमाग का वो 10वां हिस्सा है और बाकी जो 9वां हिस्सा है वो कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन हम यहाँ कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है? बंधुओं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है ना, वो हमारा दिमाग का पार्ट नहीं है, वो हमारा आत्मा का पार्ट है। यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है हमारा आत्मा है, हमारा गहराई है, या हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो मेन खजाना है, वो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो है ना, हमारा दिमाग का ही पार्ट है और कॉन्शियस जो है दिमाग का एक छोटा पार्ट है। लेकिन कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है ना, वो हमारा दिमाग का पार्ट नहीं है, वो हमारा आत्मा का पार्ट है। हमारा जो भीतरी खजाना है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हम जो हैं वाकई में, वो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हम कैसे प्रवेश करते हैं? अगर हम चेतन मन के क्रियाओं के प्रति जागरूक हो गए तो हम अवचेतन मन में प्रविष्ट हो जाएंगे, और अगर हमारी अवचेतन मन के प्रति जागरूकता बढ़ गई तो हम समष्टि अवचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस में भी प्रवेश कर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कॉन्शियस माइंड को सही ढंग से उपयोग करें तो हम अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाएंगे, और अनकॉन्शियस माइंड को अगर सही ढंग से हम उपयोग करें तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में प्रवेश कर जाएंगे। अगर हम जागरूक हो गए, यानी जो भी कार्य हम करें अगर सच्चाई से करें, सही ढंग से करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें, साक्षी भाव से करें, पूरी ध्यानस्थ भाव से करें, तो हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस में प्रवेश कर जाते हैं। तो नृत्य जो है ना, एक समष्टि अवचेतन का भाग है। नृत्य को समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी जात पात की जरूरत नहीं है कि फलाना जात है तो ही नृत्य को समझ पाएंगे, या चीनी कोई है या जापानी है या हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, वही समझ पाएगा। एक पशु भी समझ सकता है, जो बोल नहीं पाएगा वो भी समझ सकता है कि कोई नृत्य कर रहा है। उसके चेहरे पर हंसी है, उसके चेहरे पर तकलीफ है, दुख है, यानी जो भाव है वो समष्टि अवचेतन में आता है। उसको समझने के लिए कोई भी समझ सकता है। या समष्टि अवचेतन कहिए तो एक हाथ का ताली है, यानी एक हाथ से ताली कैसे बजाया जाए वो है। जैसे आप तबला या ढोलक पे चोट मारते हैं तो आवाज निकलता है, लेकिन समष्टि अवचेतन में जो है ना, बगैर चोट का आवाज निकलता है। जैसे उसको कबीर कहते हैं अनाहत नाद, यानी बिना आहत के, बिना चोट के जो नाद होता है वो है समष्टि अवचेतन। तो बंधुओं, समष्टि अवचेतन की गहराइयां जो हैं बहुत हैं। इसको छोटी सी वीडियो में समाया नहीं जा सकता और विस्तार नहीं दिया जा सकता। तो समष्टि अवचेतन को समझने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, समझने की आपके पास लालसा होना चाहिए, तो ही आप समझ सकेंगे। तो हम वीडियो में ज़्यादा विस्तार नहीं जा पाएंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको समष्टि अवचेतन के बारे में विस्तार पूर्वक से समझना है तो आप कमेंट सेशन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए और हमको बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तो नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।